पार्ट 3 की शुरुआत में तिल गाय के ऊपर से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाय उसे फिर से अपनी तरफ खींच लेता है। दूसरी तरफ तिल को दिखाया जाता है जो तिल को कॉल कर रहा था, पर उसका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। तभी एक गार्ड तिल से कहता है, क्या हमें मिस्टर तिल को ढूंढने उनके कॉन्डोमिनियम में जाना चाहिए? तिल उस गार्ड से कहता है, नहीं, मिस्टर तिल का कॉन्डोमिनियम उनका प्राइवेट स्पेस है, हम वहाँ नहीं जा सकते। और फिर से उसे कॉल ट्राई करने लगता है। तिल को कॉल ट्राई करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी एक पर्सन सामने खड़े गार्ड पर हमला कर देता है और बार के अंदर आने की कोशिश करता है। इस पर्सन का नाम है केंजी, जो कि तिल का स्टेप ब्रदर भी है। तिल उसे देखकर कहता है, केंजी तुम यहाँ। केंजी सोफे पर जाकर बैठ जाता है और तिल से कहता है, तुम्हारा बॉस कहाँ है? तिल कहता है, बॉस यहाँ नहीं है। केंजी उससे कहता है, चीफ सन इस बात से बहुत गुस्सा है कि तिल ने कल उनके बेटे को पंच मारा था, वे इस बात के लिए उस पर एक्शन लेना चाहते हैं। तिल उससे कहता है, उस लड़के ने हमारे एम्प्लॉय को हैरेस किया था और अपने डैड से जाकर कह दिया और उन्हें हमारे पीछे लगा दिया। वो तो सच में एक अनमेच्योर लड़का है। ये बात सुनने के बाद केंजी कहता है, अगर तुम्हारे बॉस में हिम्मत नहीं है इस मामले को हैंडल करने की, तो मैं इस मैटर को खुद ही हैंडल कर लूंगा। ये बात अपने बॉस को जाकर कह देना। तिल उससे कहता है, बॉस तो आज यहाँ नहीं है, तो तुम जाकर चीफ से कह दो कि वो किसी और दिन आकर उन्हें परेशान करे। केंजी कहता है, मैं तुम्हारे इन फालतू के जोक सुनने की मूड में नहीं हूँ। और अपने बॉस से ये भी कह देना कि मेरा उस पर ये एक एहसान है। ऐसा कहकर वो जा रहा था। तभी तिल से कहता है, यहाँ तुम्हारी हेल्प तो किसी ने नहीं मांगी थी, तो तुम इसे हेल्प कैसे कह सकते हो? ऐसा कहकर वो फिर से तिल को कॉल ट्राई करने लग जाता है, पर अचानक केंजी उसके पास आता है और उसके नेक पर चाकू रखते हुए कहता है, तुम जैसा सर्वेंट मेरे जैसे की लेवल की बराबरी कभी नहीं कर सकता, इस बात को हमेशा याद रखना। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर तिल को बहुत बुरा फील होता है। आगे दिखाया जाता है कि वॉल गाय को लेकर काफी परेशान था और उसे कॉल ट्राई करता है, पर वो कॉल नहीं उठा रहा था क्योंकि वो सो चुका था। लेकिन त्यो अभी भी जग रहा था और उसे फोन कॉल की आवाज सुनाई दे रही थी, पर वो कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था क्योंकि गाय उसे खुद से दूर जाने ही नहीं दे रहा था। लेकिन अब त्यो को भी धीरे धीरे नींद आने लगती है और वो उसकी चेस्ट पर सर रखकर ही सो जाता है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे और अगली सुबह जब गाय सोकर उठता है तो देखता है कि वो अपने रूम में नहीं था और कहता है, मैं कहाँ हूँ? फिर वो रूम से बाहर जाता है तो देखता है सामने त्यो खड़ा था। त्यो उससे कहता है, तुम जाग गए? गाय उससे पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मैं कहाँ हूँ? त्यो कहता है, ये मेरा ही अपार्टमेंट है। ये सुनकर गाय को शॉक लगता है। वो त्यो से पूछता है, ये आपका अपार्टमेंट है, पर मैं यहाँ कैसे आ गया? त्यो गाय से कहता है, लास्ट नाइट तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थे। फिर गाय को वो मोमेंट याद आता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें त्यो गाय को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर गाय इतना ड्रंक था कि वो उठता ही नहीं है। त्यो फिर उसका फोन ले लेता है और कहता है, मैं तुम्हारा एड्रेस देखने के लिए तुम्हारा फोन यूज कर रहा हूँ। लेकिन त्यो गाय को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे घर ले जाते वक्त उसे बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो उसे अपने बैग पर उठाकर ले जा रहा था। गाय इतना ज्यादा ड्रंक था कि वो चल भी नहीं सकता था। जब वो दोनों लिफ्ट के पास पहुंचते हैं तो त्यो उसे अपने बैग से नीचे उतार देता है, लेकिन गाय अब भी नींद में था और खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तो त्यो उसे देखकर कहता है, तुम तो सच में एक नमूना हो। फिर अचानक गाय लिफ्ट से टकराने वाला था तो वो उसे बचा लेता है और कहता है, तुम्हारे उठने के बाद एक लेसन देने की जरूरत है। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और त्यो गाय से कहता है, मैंने पहले सोचा कि मैं तुम्हें क्यों ना रेस्टोरेंट में ही छोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो और अगर इसी वजह से किसी ने तुम पर हमला कर दिया और रेस्टोरेंट में हंगामा हो गया तो तुम्हारा क्या होता, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आ गया। ये सुनने के बाद गाय से कहता है, थैंक यू कि आपने मुझे वहाँ नहीं छोड़ा, और सच कहूँ तो मुझे कल रात की कोई भी बात याद नहीं है। मैं तो दूसरा ग्लास लेने के बाद ही ड्रंक हो गया था ना। त्यो उससे कहता है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ज्यादा ड्रिंक नहीं करते हो और ना ही तुम ड्रिंकर हो, अब इस बात को मान जाओ। गाय कहता है, हाँ मैं नॉर्मली ड्रिंक नहीं करता, मैं ड्रिंक करने में अच्छा नहीं हूँ। तभी अचानक उसे पेन होने लगता है। त्यो उसे देखकर कहता है, क्या तुम्हें अभी भी हैंगओवर है? गाय कहता है, हाँ। त्यो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर फूड बना देता हूँ। ये सुनकर गाय उसकी तरफ देखता है और त्यो उसके लिए फूड बनाने लगता है। जब वो फूड बना रहा था तो गाय उसी की तरफ देखे जा रहा था और उससे कहता है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। ये सुनकर त्यो उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और उसे फूड सर्व करता है। फूड देखकर गाय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत डिलीशियस लग रहा है। त्यो उससे कहता है, ये अभी गर्म है, तुम इसे जल्दी खा लो, इससे तुम्हारा हैंगओवर पूरी तरह से कम हो जाएगा। गाय वो फूड खाने जा रहा था लेकिन अचानक वो रुक जाता है
और कहता है मैं इसका पहला बाइट आपको खिलाना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए ये बनाया है और आज तक मेरे लिए किसी ने ऐसा नहीं किया। ये आपके लिए फूड की कॉस्ट के तौर पर है। तो कहता है पर मैंने अपने लिए अलग से रखा है। पर गाय इसकी बात नहीं मानता और कहता है प्लीज खा लीजिए ना, ये ठंडा हो जाएगा। अब गाय इतने प्यार से कह रहा था तो वो मना कैसे करता और वो खा लेता है। दोनों बैठकर साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी त्यूज से कहता है गाय क्या तुम्हें वेल्स पसंद है? गाय कहता है हाँ, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? त्यू कहता है क्योंकि कल रात तुम अपने सपने में बार बार वेल्स का नाम ले रहे थे। गाय कहता है हाँ मुझे वेल्स पसंद है, पर त्यू क्या आप जानते हैं टेक्निकली वेल्स फिश नहीं होती, वो मामल्स होती हैं। ये सुनकर त्यू सरप्राइज हो जाता है और गाय कहता है और सपने में मैं जिसका नाम ले रहा था वो कोई एनिमल नहीं है, वो एक पर्सन का नाम है। त्यू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है एक पर्सन जिसका नाम वेल के बाद रखा गया है। त्यू कहता है सॉरी मैं समझा नहीं। गाय उसे बताता है कि वो मेरा एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड है जिसका नाम वेल है, लेकिन हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम स्कूल में थे, इसलिए हमने सेम यूनिवर्सिटी में सेम फैकल्टी के लिए अप्लाई किया था। त्यू कहता है तो बात ये है जिसे तुमने अपने सपने में देखा वो तुम्हारा फ्रेंड था जिसका नाम वेल है और वो शायद तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी है ना? गाय कहता है हाँ, पर अब हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, वो मेरे लिए इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। त्यू मन में कहता है और तुम्हें उसके बारे में एक फ्रेंड से ज्यादा सोचना भी नहीं है, नहीं तो मैं उसे देख लूंगा। फिर गाय से कहता है फूड बहुत डिलीशियस था, मैं इसके बदले आपकी डिशेस वॉश करने में हेल्प करता हूँ और वो डिशेस उठाने लगता है। पर त्यू अचानक उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कर लूंगा। और वो उन डिशेस को लेकर किचन की तरफ जा रहा था। तभी अचानक गाय देखता है कि उसकी पैंट पर कुछ लगा हुआ था। वो उससे कहता है त्यू आपके पैंट पर कुछ लगा है, मैं उसे क्लीन कर देता हूँ। और जब वो उसे क्लीन करने के लिए उसकी शर्ट को ऊपर करता है तो देखता है त्यू के वेस्ट पर एक कट मार्क्स था जो कि काफी गहरा था, जिसे देखकर गाय शॉक्ड रह जाता है। त्यू उससे तुरंत दूर हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, लेकिन गाय अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर त्यू उसे उसके अपार्टमेंट तक ड्रॉप करता है। गाय उसे थैंक यू कहता है और अपने घर की तरफ जा रहा था, पर त्यू उसे देखकर समझ गया था कि वो उससे कुछ कहना चाहता है, तो वो उसे रोक लेता है और कहता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? गाय कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो और बहुत काइंड हो। आपने कल रात से अब तक मेरी बहुत अच्छे से केयर की है। आप मुझे अपने घर लेकर गए, मुझे सोने के लिए जगह दी और मेरे लिए फूड भी बनाया और मुझे मेरे अपार्टमेंट तक भी ड्रॉप किया। तो इससे कहता है कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाय से कहता है अगर मैंने आपको परेशान किया हो या फिर अपनी लाइन क्रॉस कर दी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तो कहता है कोई बात नहीं, वो तुमने जानबूझकर नहीं किया था। फिर गाय से मीटिंग के बारे में पूछता है और कहता है आप उस मीटिंग में आएंगे ना? गाय ये सब पूछते हुए थोड़ा उदास लग रहा था। तो त्यू से कहता है ठीक है, मैं तुम्हें इस बारे में सोच कर बताता हूँ, पर अभी मुझे जाना होगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वॉल उन दोनों को देख रहा था। त्यू फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गाय भी अपने रूम की तरफ जा रहा था। तभी अचानक वॉल उसे पीछे से आवाज देता है। गाय उसकी तरफ मुड़ता है तो वॉल उससे कहता है मैंने तुम्हें कल कितने कॉल्स किए, तुमने आंसर क्यों नहीं किया? गाय कहता है सॉरी, मेरा फोन डेड हो गया था। और वॉल इससे पूछता है वैसे कल रात तुम कहाँ थे? तो गाय घबरा जाता है और कहता है मैं कल बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था और अपने रूम वापस नहीं आ सकता था, इसलिए मैं अपने एक फ्रेंड के घर पर ही सो गया था। ये सुनकर वॉल को शॉक लगता है और वो कहता है तुम और ड्रंक हो गए थे, लेकिन तुम्हें तो ड्रिंक करना पसंद नहीं है, तो तुम ड्रंक कैसे हो गए थे? और वो कौन सा फ्रेंड है जिसके घर तुम सो गए थे? गाय कहता है तुम उसे नहीं जानते। वॉल कहता है तो फिर बताओ, सो दैट मुझे भी पता चले कि वो है कौन। गाय कहता है वो मेरी गेमिंग फ्रेंड्स में से एक है। इतनी इन्फॉर्मेशन तो तुम्हारे लिए काफी है ना, तुम ओके हो ना? वॉल कहता है बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें पता भी है कि कल रात मैं कितना परेशान था और तुम्हें पूरी रात मैंने ढूंढने में लगा दी। मैं कितना वरिड था कि कहीं तुम किसी खतरे में तो नहीं पड़ गए हो और तुम अभी अभी उससे गेम के थ्रू मिले हो, लेकिन तुमने उसके साथ ड्रिंक भी कर ली और उसके घर सो भी गए थे। क्या तुम उसे अच्छी तरह से अभी तक जान पाए हो? तुम उसे बिना जाने उस पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? इवन मैंने भी उसे नहीं देखा है, न ही मैं उसे जानता हूँ। क्या तुमने आजकल की न्यूज देखी है? आजकल न्यूज में क्या बताया जा रहा है? आजकल लोगों को फंसा लिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है या फिर उनकी रॉबरी की जाती है, इसलिए तुम इस तरह से किसी पर अंधाधुंध भरोसा नहीं कर सकते हो। ये बातें सुनकर गाय इरिटेट हो जाता है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी बड़ा हो चुका हूँ और अपनी केयर खुद कर सकता हूँ और तुम्हें मेरे इतने सारे फ्रेंड्स के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है।
आखिर मेरी भी अपनी कोई प्राइवेट दुनिया है। ऐसा कहने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है और वॉल वहीं खड़ा देखता रह जाता है। आगे दिखाया जाता है देव कहीं जा रहा था और वो गाय के बारे में ही सोच रहा था और उन मोमेंट्स को याद करने लगता है जो उसने गाय के साथ बिताए थे और इन प्यारी बातों को भी जो गाय ने उसके बारे में कही थी। वो इन्हीं सारी मोमेंट्स और बातों को याद करके स्माइल करने लगता है। तभी अचानक उसे तुल का कॉल आता है। तुल उससे पूछता है, बॉस आप कहाँ हो? आपको यहाँ पहुँचने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो तुल कहता है, क्या बात है? तुल उसे बताता है कि मिस्टर पाइबुन आपसे मिलना चाहते हैं, आपको यहाँ जल्दी पहुँचना होगा। तुल फिर अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है और जल्दी में वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ वॉल को देखते हैं जो गाय के रूम में जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए तुम्हें इतना कुछ कह दिया। अगर तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पास कॉल करते और तुम्हारे बारे में पूछते तो मैं उन्हें क्या जवाब देता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं यही सोचकर और ज्यादा वरीड हो गया था। लेकिन अगर तुम इसके बाद भी मुझसे नाराज हो। फिर वो सडनली अपना फनी मूव्स वाला डांस करने लग जाता है। गाय इसे देखकर हंसने लगता है और कहता है, मैं जब भी नाराज या गुस्से में होता हूँ तो तुम अपना ये फनी वाला डांस करने लग जाते हो। तो वॉल उससे कहता है, ये तो अच्छी बात है ना, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। गाय कहता है, हाँ। वॉल कहता है, सॉरी जो मैंने अभी कहा उसके लिए। वेल, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम आफ्टरनून में मेरे साथ लंच कर सकते हो या फिर तुम्हारी क्लासेस है? अगर क्लासेस नहीं है तो तुम मेरे रूम में आकर मेरे साथ लंच कर सकते हो। हम लंच में साबू खा सकते हैं जो तुम्हें बहुत पसंद है। उसकी बातें सुनकर गाय कहता है, तुम तो मुझे रिस्पॉन्स करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। पहले मुझे चेक तो करने दो कि मेरी क्लासेस है भी या नहीं। और वो फोन पर अपना टाइम टेबल चेक करने लग जाता है। दूसरी तरफ वॉल को देखते हैं जो उसके बेड पर वही फनी मूव्स वाला डांस कर रहा था। तभी अचानक उसे उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। गाय उसे चेक करके बताता है कि आफ्टरनून में उसकी कोई क्लासेस नहीं है तो हम लंच कर सकते हैं। तो वॉल इससे कहता है, ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे नामी से मिलने जाना है। नामी का नाम सुनकर गाय के फेस से स्माइल गायब हो जाती है। वॉल कहता है, नामी के रूम में जो कंप्यूटर है वो थोड़ा खराब हो गया है तो वो मुझे चेक करने के लिए बुला रही है। गाय कहता है, कोई बात नहीं अगर तुम बिजी हो तो। वॉल कहता है, बिजी नहीं तो हम सामने मिल सकते हैं। ऐसा कहकर वो चला जाता है। आगे तीव को दिखाया जाता है जो मिस्टर पाइबुन के मेंशन पहुंचता है। वहां खड़े सारे गार्ड्स उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तीव अंदर जाता है तो देखता है मिस्टर पाइबुन प्रेयर कर रहे थे और वहाँ केंजी भी था। वो तीव से कहता है, मिस्टर पाइबुन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस लड़के को तुमने मारा है वो चिप सन का बेटा था। क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? लास्ट नाइट तुमने उसे मारा और तुम कहीं गायब हो गए थे और सब कुछ मुझे देखना पड़ा और तुम्हारी वजह से मुझे उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। इस बात को अपने माइंड में रखना कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। तो उससे कहता है, ये तुम्हारा बिजनेस तो नहीं था तो तुम्हें हेल्प करने के लिए किसने कहा था? तुम्हें वहाँ जाकर अपना फेस उन्हें नहीं दिखाना चाहिए था। केंजी फिर अपनी गन निकाल लेता है और कहता है, मैंने तुम्हारी हेल्प की है और तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो? तभी मिस्टर पाइबुन कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अपनी आवाज नीचे करो और नाइसली पूछो। फिर वो तीव से कहते हैं, क्या तुम्हें उस लड़के के पेरेंट्स के बारे में पता था? तीव कहता है, हाँ मैं जानता था। मिस्टर पाइबुन कहते हैं, अगर तुम जानते थे तो फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? तीव फिर मिस्टर पाइबुन को पूरी बात बताता है और कहता है, जो भी उस लड़के ने कैरियोके रूम में किया था वो तो बहुत बुरा था। इसके बाद भी वो माना नहीं और उसने हमारे एम्प्लॉयज को हरास करना शुरू कर दिया। मैंने उसे सिर्फ सिंपल तरीके से वार्न किया था कि मेरे पास उनके खिलाफ सिक्योरिटी कैमरास के साथ प्रूफ है और मैं नहीं चाहता था कि बार में पुलिस आए, इसलिए मैंने कहा कि वो चुपचाप वहाँ से चले जाए। लेकिन वो लड़के इस बात से माने नहीं और जब मैं बाहर आया तो उन लोगों ने मुझ पर पहले से हमला कर दिया और कहा कि यहाँ कोई कैमरा नहीं है और मुझसे फाइट करने लगे। तो मेरे पास उनसे फाइट बैक करने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं थी और जो कुछ भी मैंने कहा है ये सब सच है। ये सुनकर केंजी उससे कहता है, तुम उनसे फाइट करना चाहते थे या फिर ओवर रिएक्ट कर रहे थे और कूल बन रहे थे? बिकॉज तुम्हारे इस डम एक्शन की वजह से मुझ जैसे अनलकी पर्सन को कितना कुछ झेलना पड़ा है। मुझे तुम्हारी वजह से मार पड़ी और वो मैं हूँ जो अभी दर्द में है। वो मैं था जिसने तुम्हारे ब्लेम को अपने सर पर ले लिया और उनसे माफी मांगी। इसके लिए तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, लेकिन लगता है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा पा रहे हो। तू जानता था कि केंजी किस तरह का पर्सन है। ये सुनकर मिस्टर पाइबुन केंजी की तरफ मुड़ते हैं और उसके हाथों पर अचानक इंसेंस स्टिक गड़ा देते हैं जिससे उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है और उससे कहते हैं, जब मैंने तुमसे कहा कि उससे नाइसली बात करो तो क्या तुम्हें समझ नहीं आया या फिर तुमने सुना नहीं? तुम बहुत नॉइसी हो, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते?
क्या मैंने तुमसे कहा था कुछ करने के लिए? केंजी उन्हें सॉरी कहता है। मिस्टर पाइबुन तिल से कहते हैं कि तुम अभी के अभी चिप सन के पास जाओ और उनसे माफी मांग लो, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगा। तिल कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन केंजी बहुत गुस्से में लग रहा था। वो बार में होता है और अपने जख्मों को देख रहा था और कहता है त्यो मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। आगे दिखाया जाता है गाय वॉल के रूम के सामने खड़ा हुआ था और कहता है अब मैं क्या करूँ, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। क्या मैं बहाना बना दूं कि मैं अचानक बीमार पड़ गया हूँ और उसे मना कर दूं? वह ऐसा सोच ही रहा था और उसके डोर पर नॉक करने वाला था, लेकिन फिर रुक जाता है और वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी वॉल डोर ओपन करता है और गाय को जाते हुए देखकर उससे कहता है गाय तुम कहाँ जा रहे हो और तुम यहाँ कितनी देर से खड़े हो? गाय कहता है ज्यादा देर नहीं हुआ है, मैं बस अभी आया हूँ। वॉल कहता है तो तुम कहाँ जा रहे थे? क्योंकि मेरा रूम तो यहीं पर है। गाय कहता है मैं और कहाँ जाऊँगा, मैं तो यहीं आ रहा था। वॉल कहता है ठीक है तुम अंदर चलो, मैं इस कचरे को बाहर फेंक कर आता हूँ। और दोनों रूम के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद गाय देखता है वहाँ नामी थी जो किचन में डिनर प्रिपेयर कर रही थी और वॉल भी उसकी हेल्प करने लगता है। गाय उन दोनों से कहता है क्या उन लोगों को उसकी हेल्प चाहिए? नामी कहती है नहीं तुम बैठो, वॉल मेरी हेल्प कर रहा है। फिर वो वॉल से कहती है देखो मेरे नेल्स कितने खराब हो गए हैं, मैं और ये सब्जियां नहीं काट पाऊंगी। तो वॉल उससे कहता है ठीक है तुम रहने दो, मैं ये काम कर लूंगा। उन दोनों का ये लवी डवी सीन देखकर गाय को अजीब लग रहा था, तो वो जाकर दूसरी तरफ एक जगह पर बैठ जाता है। गाय वहाँ अकेले बैठे हुए बहुत बोर हो रहा था। तभी अचानक उसे एक गेमिंग फ्रेंड का मैसेज आता है कि कल वो सभी मिलने वाले हैं। गाय उस मैसेज को देखकर खुश हो जाता है और कहता है हाँ मैं भी वहाँ जल्दी पहुँच जाऊंगा। उसका फ्रेंड उससे पूछता है और क्या तुमने यूरी को इनवाइट किया है? गाय कहता है हाँ, लेकिन वो उस तरह की पर्सन नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तभी एक फ्रेंड उससे कहता है क्या तुम दोनों मिल चुके हो? क्या वो प्रिटी है या फिर कोई ग्लासेस गर्ल है? तभी दूसरी लड़की जो उस ग्रुप में थी वो कहती है तुम ओल्ड प्रिवेंट चुप रहो। ये देखकर गाय हंसने लगता है। तभी वो लड़की कहती है आइडियलाइज नो मैटर व्हाट, तुम्हें यूरी को वहाँ लेकर जरूर आना है। गाय कहता है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। उन सब से बातें करने के बाद गाय त्यो को मैसेज करता है और हमें त्यो को दिखाया जाता है जो अभी अभी चीफ सन के घर से वापस आ रहा था और कार के अंदर बैठ रहा था। जब वो कार के अंदर बैठता है तभी अचानक उसे एक मैसेज रिसीव होता है। वो मैसेज गाय का था। गाय से पूछ रहा था आप अभी कहाँ हो? त्यो उसे रिप्लाई देने ही जा रहा था कि तभी तुल इससे कहता है आपकी मीटिंग कैसी रही बॉस, सब कुछ ठीक था ना? त्यो कहता है सब कुछ ठीक था। तुल कहता है क्या चीफ ने आपसे कुछ नहीं कहा? तुल कहता है उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर तुल उससे कहता है पर वो तो हमेशा गुस्से में रहते हैं, आपने उन्हें मैनेज कैसे किया बॉस? ये सुनकर तुल उससे कहता है क्या तुम चाहते थे कि मुझे कुछ हो जाए? तुल कहता है ऐसा नहीं है बॉस, मैं तो बस डर गया था कि कहीं आप किसी मुसीबत में न पड़ जाए, लेकिन जब आप ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो फिर गाय को मैसेज करता है और कहता है सॉरी मैं थोड़ा बिजी था इसलिए तुम्हें रिप्लाई नहीं दे पाया। क्या हुआ? हम सभी कल मिलने वाले हैं। और उसे वहाँ की लोकेशन सेंड करता है और पूछता है कल के इवेंट के लिए आपने कहा था कि आप मुझे सोचकर आंसर देंगे, पर जानते हैं मैं श्योर हूँ कि आप वहाँ जरूर आएंगे क्योंकि आप मुझे देखना चाहते हैं। त्यो कहता है तुम ये खुद कैसे कह सकते हो? गाय कहता है वेल ये सच है ना? त्यो कहता है नहीं ये नहीं है, क्योंकि मैंने अब तक डिसाइड ही नहीं किया है कि मुझे वहाँ जाना है या नहीं। ये मैसेज देखकर गाय थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है तो क्या आप मुझसे नहीं मिलना चाहते, मुझे नहीं देखना चाहते? पर जानते हैं मैं आपको फिर से देखना चाहता हूँ और आपसे मिलना भी चाहता हूँ। गाय का ये मैसेज रीड करने के बाद त्यो स्माइल करने लगता है और इसे स्माइल करता देखकर तुल कहता है बस आप क्या देखकर स्माइल कर रहे हैं? क्योंकि तुल ने त्यो को कभी इस तरह स्माइल करते हुए नहीं देखा था। त्यो उससे कहता है तुम चुपचाप कार ड्राइव करो। तुल फिर स्माइल करने लगता है और कहता है ठीक है बॉस। त्यो फिर गाय से कहता है मैं तुम्हें घर पहुंचकर बताता हूँ। गाय से मैसेज करता है कि मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। और दूसरी तरफ वॉल उसे डिनर के लिए आवाज दे रहा था, पर गाय उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वॉल देखता है कि गाय का पूरा ध्यान फोन पर था, तो वो उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो? गाय कहता है क्या हुआ? वॉल कहता है मैंने कहा क्या तुम्हें भूख लगी है? गाय कहता है नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, तुम दोनों खा लो। वॉल कहता है तुम किसे मैसेज कर रहे हो? गाय कहता है ये मेरा गेमिंग फ्रेंड है, मैंने तुम्हें बताया तो था। तभी नामी कहती है डिनर रेडी हो गया है, चलो खाते हैं। गाय कहता है ठीक है मैं हैंड वॉश करके आता हूँ और अपना फोन टेबल पर रखकर चला जाता है। तभी नामी देखती है कि सॉस खत्म हो गई थी, तो वो वॉल से कहती है कि वो सॉस लेकर आती है और वो भी रूम से बाहर चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद वॉल कुछ
सोचने लग जाता है और टेबल पर रखे गाय की फोन की तरफ देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके फोन के मैसेजेस को चेक करना चाहता था। डिनर करने के बाद गाय अपने रूम में वापस आता है, तभी उसे त्यो का मैसेज आता है कि वो घर पहुंच गया है। गाय उससे कहता है और आपका आंसर क्या है? तो त्यो उससे कहता है ठीक है, हम कल मीटिंग में मिलते हैं। ये देखकर गाय बहुत खुश होता है और कहता है थैंक यू, मैं कल आपका वेट करूंगा। त्यो कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही एक्साग्रेटिव हो गए हो। दोनों फिर एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं। अगली सुबह गाय सबसे पहले ही उस लोकेशन पर पहुंच गया था और वहां रेस्टोरेंट में बैठकर सभी का वेट कर रहा था। वो सभी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड लग रहा था और बहुत खुश भी था। उसे भूख तो लग रही थी लेकिन वो सबके साथ लंच करना चाहता था, इसलिए उसने अब तक कुछ नहीं खाया था। वो वहाँ की सॉसेस को टेस्ट करने लगता है। तभी वहाँ की वेट्रेस आती है और उससे कहती है सर ये स्टीमर जल जाएगा, क्या मैं आपके लिए दूसरा लेकर आ जाऊँ? तो गाय उससे कहता है नहीं, मेरे फ्रेंड्स अभी आने वाले हैं, मैं उन्हीं के साथ ही ये फूड खाऊंगा, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। तो वो वेट्रेस वहाँ से चली जाती है। फिर वो ग्रुप में मैसेज करता है कि अगर वो लोग 5 मिनट में वहाँ नहीं पहुँचे तो वो अकेले ही फूड खाना शुरू कर देगा। तभी वहाँ एक लड़का आता है और गाय से फनी वे में कहता है मैं डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ, और हमें इस लड़की का इंट्रो दिखाया जाता है। इस लड़के का रियल नेम था टॉम और गेम में इसका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज था। टॉम एक इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट है और गेम में सभी को लीड करता है। इसके बाद एक बाइक आकर वहाँ खड़ी होती है जिसकी ड्राइवर एक लड़की थी। इस लड़की का गेम में नेम इंसोमेनिया है और रियल नेम पाई है। पाई एक बाइकर है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है जो किसी को कुछ भी कह देती है लेकिन सच कहती है। तभी हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका गेम नेम ईतू तंग था और जिसका रियल नेम मफिन था। ये बहुत क्यूट थी और गेम की प्रोफेशनल थी और एक स्टीमर भी थी। सभी एक दूसरे को हेलो कहते हैं। गाय फिर उन सभी को अपनी सीट पर बैठने को कहता है। तभी पाई कहती है क्यों ना हम एक दूसरे को उनके रियल नेम से बुलाएं। अब जब हम सभी यहाँ हैं तो सभी फिर एक दूसरे को अपना रियल नेम बताते हैं। तभी अचानक टॉम कहता है यूरी कहाँ है? गाय कहता है मैंने भी उसे अभी तक नहीं देखा। टॉम कहता है तुमने उसे इनवाइट तो किया था ना? गाय कहता है हाँ, लेकिन जब मैंने उनसे कहा था तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ जरूर आएंगे। पाई कहती है वैसे तुम्हारे कहने का क्या मतलब था कि यूरी वैसी नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। गाय उन्हें बता देता है कि यूरी एक मैन है। मफिन ये सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है क्या वो हैंडसम और हॉट है? गाय कहता है हाँ, वो बहुत हॉट है। टॉम फिर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है यहाँ एक हैंडसम लड़का खड़ा हुआ है, तुम लोग उसे नोटिस क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी तरफ देखो, मैं भी हैंडसम हूँ। पाई उससे कहती है तुम चुप रहो और चुपचाप करके बैठ जाओ। तुम कब बैठोगे? कब से ऐसे ही खड़े हुए हो? गाय उन दोनों को देखकर कहता है तुम दोनों तो सच में लड़ते हो, गेम में भी लड़ते रहते हो और रियल लाइफ में भी लड़ रहे हो। सभी फिर एक साथ मिलकर फूड खाना शुरू करते हैं। मफिन गाय से कहती है क्या तुम हमें यूरी के बारे में और कुछ बता सकते हो? मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। गाय कहता है जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो मुझे पता चला कि वो बहुत चुप रहने वाले पर्सन है। वो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वो हमेशा शांत रहते हैं और बड़ों की तरह बिहेव करते हैं। वो बहुत समझदार है। अगर हम उनसे पहले मिलेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा जैसे वो बहुत एरोगेंट है, लेकिन वो ऐसे हैं। इसका एक रीजन है कि वो शायद लोगों से मिलने में नर्वस फील करते हैं क्योंकि उन्हें लोगों से इस तरह मिलना पसंद नहीं है और शायद वो पहले कभी इस तरह किसी से मिले भी नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो वो एक जेंटलमैन है और बहुत केयरिंग भी है। मफिन कहती है और वो क्या काम करते हैं? गाय कहता है पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी पूछा ही नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। उसकी बातें सुनकर वो सभी कहते हैं कि वो दिल से मिलना चाहते हैं। वो सच में मिस्टीरियस लगता है। पाई कहती है तुम्हारी ये डिस्क्रिप्शन देखकर तो मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। गाय कहता है वो अभी उसे मैसेज करता है कि वो कहाँ है और हमें त्यो को दिखाया जाता है जो सामने से चला आ रहा था। तभी उसे गाय का मैसेज आता है कि वो कहाँ है। त्यो कहता है मैं ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला हूँ। तभी वो सामने आइसक्रीम और केक की शॉप देखता है और गाय को मैसेज करता है कि वो वहाँ पहुँच चुका है। गाय कहता है वो वहीं पर उसका वेट करे, वो उसे लेने आ रहा है और अपने फ्रेंड से कहता है कि यूरी यहाँ पहुँच गए हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, और रेस्टोरेंट से बाहर जाता है। दूसरी तरफ ट्यूब एक जगह पर खड़ा था और उसके हाथ में एक बॉक्स था। वो उसी बॉक्स को देख रहा था, लेकिन वो उससे मिलने से पहले अपने कपड़े ठीक करता है और ट्यूब को आवाज देता है। ट्यूब उसकी तरफ देखता है और कहता है गाय तुम आ गए, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। गाय कहता है कोई बात नहीं, मैं भी अभी अभी यहाँ आया हूँ और सभी लोग अभी
पहुँचे हैं, चलिए मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। दोनों वहाँ आते हैं और गाय सभी को दिल से इंट्रोड्यूस कराता है। सभी बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अपना नाम बताते हैं, लेकिन मफिन उसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे अपने पास बैठने को कहती है, लेकिन त्यो उसके पास नहीं बैठता। तो गाय कहता है कोई बात नहीं, अब मेरे बगल वाली सीट पर बैठ जाइए। पर अचानक दोनों ही उस चेयर को पीछे खिसकाने के लिए पकड़ लेते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। पाई उन दोनों को ही देख रही थी। गाय फिर उस चेयर को छोड़ देता है। अब सभी एक साथ बैठे हुए थे तो टॉम कहता है हम सभी पहली बार मिल रहे हैं तो मैं एक ओपनिंग स्पीच देना चाहता हूँ, और कहता है चलो फूड खाते हैं। पाई उसे डांटते हुए कहती है क्या तुम्हारी ओपनिंग स्पीच यही थी? क्या तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते थे? टॉम चुप करके फूड खाने लग जाता है। तभी मफिन नोटिस करती है कि त्यो के लिए वहाँ प्लेट नहीं थी। मफिन फिर त्यो के लिए एक प्लेट ऑर्डर करती है और वो वेट्रेस से कहती है क्या आप प्लीज इस हैंडसम मैन के लिए एक प्लेट लेकर आएंगी? वो इतने एक्साइटमेंट में बोल रही थी कि त्यो थोड़ा एम्बैरेस फील करने लग जाता है। ये देखकर पाई से कहती है तुम बोलने से पहले थोड़ा सोचा तो करो। मफिन फिर टेबल पर रखे उस बॉक्स को देखती है और कहती है ये क्या है? त्यो कहता है ये एक गिफ्ट है। मफिन कहती है क्या ये मेरे लिए है? थैंक यू। तो पाई उसे चुप रहने को कहती है। त्यो कहता है ये गिफ्ट गाय के लिए है। ये सुनकर गाय सरप्राइज हो जाता है और त्यो की तरफ देखता है और कहता है ये गिफ्ट मेरे लिए है? त्यो कहता है हाँ, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम ये खाना चाहते हो। गाय कहता है लेकिन मैंने आपसे ये कब कहा था? त्यो कहता है जब तुम कल रात ड्रंक थे। और हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें गाय नींद में स्ट्रॉबेरी केक का नाम ले रहा था और ये बात त्यो ने सुन ली थी। यहाँ पर सीन खत्म होता है। गाय थोड़ा एम्बैरेस फील करने लगता है और कहता है थैंक यू, आपने मेरी इस बात को भी याद रखा। पाई कहती है तो तुम दोनों ड्रिंक भी कर चुके हो। गाय तुम तो सच में बहुत आगे निकल गए। टॉम कहता है तो क्यों ना हम सभी भी ड्रिंक करें, हम पहली बार मिले हैं ना। और वो सबके लिए बियर ऑर्डर करता है। सभी चीयर करते हैं और एक साथ ड्रिंक करते हैं, लेकिन गाय कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रहा था, जिसे देखकर त्यो कहता है तुम्हें इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी हालत फिर से कल जैसी ही हो जाएगी। गाय कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा और वो ड्रिंक करने लग जाता है। दूसरी तरफ पाई को दिखाया जाता है जो उन दोनों को नोटिस कर रही थी कि वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। और थोड़ी देर बाद त्यो और गाय रेस्टोरेंट के बाहर घूम रहे थे। त्यो गाय से कहता है तुम ठीक हो? लगता है तुम ड्रंक हो गए हो। गाय कहता है मैं नहीं हूँ, मैं आपको इस बेंच पर चल कर बताता हूँ। और वो बेंच पर चढ़ जाता है और वहाँ चलने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वो लड़खड़ा जाता है तो त्यो उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है। गाय कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं गिरने वाला। और वो आगे बढ़ने लगता है, पर अचानक उसका पैर मुड़ता है और वो बेंच से नीचे गिरने जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरता, त्यो उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। त्यो कहता है तुम्हें फेस वॉश करने की जरूरत है जिससे तुम्हें अच्छा फील होगा, और वो उसे फेस वॉश करने के लिए लेकर जाता है। गाय अपना फेस वॉश करता है और त्यो अपने हैंकी से उसके फेस को सॉफ्टली क्लीन करने लगता है। ये देखकर गाय उसकी तरफ देखने लगता है। त्यो उससे कहता है क्या तुम अब बेटर फील कर रहे हो? गाय कहता है मच बेटर, लेकिन अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, मुझे घर जाना है। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुका तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। त्यो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। त्यो उसे उन लोगों के पास लेकर जाता है। गाय कहता है सॉरी, मैंने थोड़े ज्यादा ड्रिंक कर ली है और मैं ड्रंक हो गया हूँ। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुका तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं उल्टी कर दूंगा, इसलिए मुझे जाना होगा। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। त्यो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। तो गाय कहता है मैं ठीक हूँ, और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं आपको स्ट्रेट खड़ा होकर दिखाता हूँ। त्यो फिर उसका हाथ छोड़ देता है, लेकिन गाय स्ट्रेट खड़ा हो ही नहीं पाता, वो लड़खड़ा जाता है। तो गाय फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम अब भी कहोगे कि तुम ड्रंक नहीं हो। वो उसे संभाल ही रहा था कि तभी वहाँ पे अचानक वॉल आ जाता है और गाय को इस हालत में देखकर कहता है तुम इतने ड्रंक क्यों हो? फिर वो त्यो की तरफ देखता है और उससे कहता है क्या इसकी ये हालत तुमने की है? क्या इसने तुम्हारी वजह से इतनी ड्रंक की है? ऐसा कहने के बाद वो गाय को अपनी तरफ खींच लेता है और त्यो की तरफ गुस्से से देखने लगता है। त्यो भी उसकी तरफ देख रहा था और यहीं पर ये एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। लगता है आगे के एपिसोड्स में हमें लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ये भी बताना कि एपिसोड आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thanks for watching. Bye bye. Take care.